हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं आपको ऐसी सच्चाइयां बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपका दिल हिल जाएगा। क्या आप जानते हैं कुछ संतानें ऐसी भी होती हैं जो विवाह होते ही अपने माता पिता को ऐसे भूल जाती हैं मानो कभी उनका जन्म ही नहीं हुआ हो। और फिर वही संतानें जीवन भर सुख की तलाश में भटकती रहती हैं, क्योंकि जिन्होंने माता पिता को भुलाया उन्होंने अपने भाग्य का दरवाजा खुद बंद किया। आज आप यह भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनकी उम्मीद किसी भी माता पिता को अपनी संतान से कभी नहीं रखनी चाहिए, वरना वही उम्मीदें इंसान का जीवन जलता हुआ दीपक बना देती हैं। और मित्रों, सबसे बड़ा प्रश्न, अगर भगवान किसी पर अपनी भक्ति बरसाए और कोई उसका मजाक उड़ाए, तो क्या सच में भगवान उसे अगले जन्म में कुत्ते का रूप देते हैं? क्या ईश्वर सच में ऐसे व्यक्ति को दंडित करते हैं जो किसी की श्रद्धा का अपमान करता है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे वह रहस्य जिसे जानकर आप भगवान के न्याय पर और भी अटूट विश्वास करने लगेंगे। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि जो बातें आज आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देंगी। मित्रों, कैलाश पर्वत की दिव्य शांति में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, हे प्रभु, मुझे यह जानना है कि मनुष्य की भक्ति मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी की भक्ति पर संदेह करे, उसे रोकने की कोशिश करे या उसकी आस्था का मजाक उड़ाए, तो क्या ईश्वर उस व्यक्ति का साथ देते हैं या उसे दंड देते हैं? फिर उन्होंने आगे कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप सबके पाप पुण्य के साक्षी हैं। कृपया बताइए, किस पाप के कारण किसी स्त्री को अगले जन्म में कुतिया का रूप मिलता है? कौन से कर्म उसे ऐसे जन्म का भागी बना देते हैं? मैं यह प्रश्न न केवल अपने ज्ञान के लिए बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए पूछ रही हूं। यह सुनकर भगवान शिव के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे देवी, आपने आज जो प्रश्न किया है वह केवल एक स्त्री या पुरुष का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के उत्थान का प्रश्न है। आपके इन प्रश्नों में स्वर्ग और नर्क दोनों के द्वार छिपे हैं, क्योंकि भक्ति केवल एक भावना नहीं, वह मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। वही भक्ति पाप को पुण्य में बदल देती है और वही अहंकार को भस्म कर देती है। माता पार्वती ध्यान से भगवान की आंखों में देखने लगी। तब महादेव बोले, हे पार्वती, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। ऐसी कथा जो हर मनुष्य के हृदय को झकझोर देगी और उसे समझा देगी कि किसी की भक्ति पर हंसने वाला व्यक्ति दरअसल अपने ही विनाश की नींव रख देता है। ध्यानपूर्वक सुनिए देवी, ये कथा आपके ही नहीं, संपूर्ण संसार के लिए एक दिव्य संदेश है। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सोमनगर राज्य में राजा विक्रम थे। राजा विक्रम बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ में रुचि रखते थे। वह प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाया करता था। एक दिन जब राजा स्नान कर बाहर निकला तो उसे किनारे पर एक कुतिया दिखाई दी। वह कुतिया उससे बोली, हे महाराज, मैं अधर्म योनि की प्राणी हूं। अपने पूर्व जन्म के कुछ कुकर्मों के कारण मुझे यह कुतिया का शरीर मिला है। मुझे इस शरीर में बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। यदि आप मुझे अपने एक दिन का पुण्य अर्पित कर दें और मेरे ऊपर गंगा जल छिड़क दें तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं इस निंदनीय शरीर से मुक्त हो जाऊंगी। कृपा करके मुझ पर यह उपकार करें। कुतिया को मनुष्य की तरह बोलते देख राजा विक्रम अचंभित रह गया। उन्होंने पूछा, हे भीरू, ये बताओ कि तुम इस अधर्म शरीर में कैसे आई? विधाता ने तुम्हें किस पाप के कारण यह जन्म दिया? तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया था? तब कुतिया ने अपने जीवन की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि स्त्री को कुतिया की योनि कब और क्यों मिलती है। राजा विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, हाँ, ये जरूर बताओ कि किस कारण स्त्रियां कुतिया बनती हैं। तब कुतिया ने कहा, हे महाराज, ध्यान से सुनो कि मनुष्य अधर्म योनियों में क्यों गिरता है। फिर कुतिया ने कहा, हे राजन, किसी नगर में एक बूढ़ी मां अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। तीनों बेटों का विवाह हो चुका था और तीनों बहुएं घर में आ चुकी थीं। बूढ़ी मां बहुत धार्मिक थी। उसका अधिकांश समय पूजा पाठ, भजन कीर्तन और सत्संग में बीतता था। वह रोजाना साधु संतों के उपदेश सुनती और गंगा स्नान के लिए जाया करती थी। विशेषकर कार्तिक महीने में वह व्रत उपवास रखती और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की आराधना करती थी। रोज तुलसी के पत्तों के साथ दही मिश्री का भोग लगाकर प्रसाद पूरे मोहल्ले में बांट देती थी।
गांव वाले उन्हें पुजार अम्मा कहकर बुलाते थे। बूढ़ी अम्मा का एक नियम था। कार्तिक महीने में वह हर दिन गंगा स्नान करती और भगवान को भोग चढ़ाकर संतों को आमंत्रित करती थी। कभी हवन, कभी कीर्तन, तो कभी प्रसाद वितरण का आयोजन करती रहती थी। लेकिन उसकी इस श्रद्धा से उसकी तीनों बहुएं और बेटे बहुत नाराज रहते थे। वे उसकी पूजा को ढोंग समझकर मजाक उड़ाते थे, खासकर बहुएं। बूढ़ी माँ जब प्रसाद देती तो वे कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खाएंगे, ये बुढ़िया दिखावा करती है। उनकी बातें सुनकर बूढ़ी माँ दुखी होती, पर चुपचाप अपनी पूजा करती रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और अब बेटे भी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। वह अकेली रहकर भक्ति में मन लगाती थी, लेकिन बहुएं सोचती थीं, यह सास जब देखो तब पूजा में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती रहती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा हो। इतना पैसा पूजा पाठ में उड़ाती है, उतने पैसे से हमारे शौक पूरे हो जाएंगे। बूढ़ी माँ के इन कर्मों से तीनों बहुएं जलती थीं। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बहुत लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन वे भी नाकारा निकले। वे अपनी पत्नियों के कहे अनुसार चलने लगे और अपनी माँ से दुष्टता का व्यवहार करने लगे। इस प्रकार बूढ़ी माँ के तीनों बेटे उससे मुंह मोड़ चुके थे। बूढ़ी माँ दिन रात अपने बच्चों के लिए आंसू बहाया करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे मुझसे अलग क्यों हो गए हैं? वे पूजा पाठ से इतनी नफरत क्यों करते हैं? एक दिन बूढ़ी माँ भगवान की प्रतिमा के सामने बैठी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, हे परमात्मा, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाओ। वे ना तो आपकी पूजा करते हैं, ना उनकी पत्नियां करती हैं। उल्टा जब मैं पूजा करती हूं तो मुझ पर हंसते हैं, मेरी भक्ति को ढोंग समझते हैं। हे प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि दो। मित्रों, इस प्रकार बूढ़ी माँ ने कभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना बंद नहीं किया। न दान दक्षिणा देना छोड़ा, न गंगा स्नान जाना। वह बड़ी निष्ठा से अपने नियमों का पालन करती थी। लेकिन उसकी तीनों बहुएं बहुत दुष्ट थीं। उन्होंने ठान लिया था कि अब वे इस बुढ़िया को अपने साथ नहीं रखेंगी। वे सोचने लगी, अगर हम बंटवारा कर लें तो हमें कई फायदे होंगे। हम अपनी मर्जी से रह पाएंगे, घूम फिर पाएंगे, शौक मौज कर सकेंगे और जितना चाहें उतना खर्च कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारी सास दिन रात पूजा पाठ और दान दक्षिणा में धन खर्च करती है, वह सब भी बंद हो जाएगा। इस तरह का निश्चय करके तीनों बहुओं ने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए और उन्हें बंटवारे के लिए उकसाने लगी। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखो, बड़े भैया के 4 बच्चे हैं, हमारे 2 हैं। उनका खर्च अब बहुत बढ़ गया है। अगर हम साथ रहेंगे तो हमारे पैसों से उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह देखभाल कर पाएंगे। ऊपर से सास का खर्च भी बहुत ज्यादा है, वह पूजा पाठ में पैसा उड़ाती रहती है। अलग होने पर यह सब बंद हो जाएगा। इस तरह छोटी बहू ने अपने पति को समझा बुझाकर अलग होने के लिए राजी कर लिया। उधर मंझली बहू ने भी अपने पति से कहा, अब बहुत हो गया, अब बंटवारा होना ही चाहिए। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते। हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है। इस तरह तो हम भिखारी बन जाएंगे। उसका पति भी उसकी बातों में आ गया। अब बड़ी बहू ने भी वही बात दोहराई। उसने अपने पति से कहा, पिया जी, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी शादी ब्याह करनी होगी। अगर ऐसे ही हम अपने भाइयों और माँ का खर्च उठाते रहेंगे तो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं बच पाएगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके बंटवारा कर लेते हैं। तीनों बहुओं ने अपने पतियों के मन में बंटवारे की बात डाल दी। अब तीनों भाई बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंच बुलाए गए और घर का बंटवारा उनके सामने रख दिया गया। तीनों बहुएं भी वहां मौजूद थीं। पंचों ने घर की धन संपत्ति 4 हिस्सों में बांट दी। 3 बेटे और 1 हिस्सा बूढ़ी माँ का। बूढ़ी माँ को थोड़ा कम हिस्सा मिला क्योंकि वह अकेली थी और बेटों पर परिवार का बोझ था। पंचों ने एक शर्त भी रखी, जो भी माँ को अपने हिस्से में रखेगा वही उनकी देखभाल करेगा और उनकी संपत्ति का उपयोग कर सकेगा। पर माँ को कोई दुख या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर छोटी बहू ने साफ कहा, मैं बुढ़िया माँ को नहीं रख सकती, वह बहुत खर्च करती है। हर तीसरे दिन कोई साधु बुला लेती है, कभी हवन, कभी उपदेश और दान के नाम पर घर का सारा धन बांट देती है। मंझली बहू ने भी कहा, मैं भी नहीं रखूंगी, वह हमें पसंद नहीं करती और हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी यही कहा, हमारे बच्चों का भविष्य देखना है, हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा।
जब तीनों बहुओं और बेटों ने अपनी मां को अपने हिस्से में लेने से इनकार कर दिया तो बूढ़ी मां अकेली रह गई। पंचों ने फैसला सुना दिया और चले गए। अब तीनों बहुएं अपने हिस्से की संपत्ति लेकर अपने पने घरों में बस गईं और खुश रहने लगी। उन्होंने बूढ़ी मां की सुध लेना भी छोड़ दिया। चाहे वह भूखी रहे या बीमार, किसी को परवाह नहीं थी। वे अपनी अपनी दुनिया में मस्त थीं। इधर बूढ़ी मां अकेली हो गई। मित्रों, आप जानते ही हैं कि बुढ़ापा सबसे कष्टदायक होता है। वह बुढ़िया दिन रात प्रार्थना करती थी, हे भगवान, ऐसी औलाद किसी को मत देना जो बुढ़ापे में मां को अकेला छोड़ दे। बूढ़ी मां को जो हिस्सा मिला था उसमें एक छोटी सी झोपड़ी थी। वह उसी में रहने लगी, पर उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा। रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती, भोग लगाती और प्रसाद पड़ोस में बांट देती। लेकिन अब वह बहुत अकेली थी। उसके तीनों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था। बहुओं ने घर से निकाल दिया था। फिर भी वह रोज भगवान से कहती, हे प्रभु, मुझे दुख से मुक्ति दो, मेरे बच्चों का भला करो, उन्हें सही मार्ग दिखाओ। उसके पास जो थोड़ा बहुत अन्न था उसी से काम चलाती थी। वह सोचती, अब मेरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी, इसमें कभी कमी नहीं आने दूंगी। हर दिन वह तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और प्रसाद बांटती। एक दिन जब वह झोपड़ी में अकेली बैठी रो रही थी, आखिर जिसके 3 बेटे हों और कोई भी उसे देखने ना आए तो उसका रोना बनता है। तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी मां ने दरवाजा खोला तो देखा एक 17 से 18 साल का हष्टपुष्ट युवक खड़ा है। उसके चेहरे पर दिव्य अलौकिक तेज था। युवक बोला, अम्मा जी, आप मुझे नहीं पहचानती, पर मैं आपको जानता हूं। मैं आपके मायके से आया हूं। मेरा नाम सोहन है। मेरे पिता ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मैंने सुना कि आप अकेली रहती हैं, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं चला आया। उसकी बात सुनकर बूढ़ी मां ने हैरानी से पूछा, बेटा, क्या तुम सच में मेरे मायके से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तब सोहन मुस्कुराया और बोला, मां जी, आप मुझे कैसे देखती हैं? जब आप अपने मायके जाती थीं तो उस समय मैं बहुत छोटा था। मैं आपके भाई का पोता हूं। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। अब यह सुनते ही बूढ़ी मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने सोहन को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ सोहन को खाने को दे दिया। सोहन ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयां निकाली और कहा, अम्मा जी, मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। आप भूखी कभी मत रहना, मैं रोज आपको खाना पहुंचा दिया करूंगा। अब तो सोहन ने अपने हाथों से बूढ़ी मां को खाना खिलाया और बूढ़ी मां ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। वह बोली, बेटा, तुमने मेरी पीड़ा को समझा है, तुमने मेरा अकेलापन दूर किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वह तुम्हें खूब तरक्की दे, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी ना हो। अब बूढ़ी मां को खाना खिलाकर, उनकी सेवा करके और उनसे विदा लेकर सोहन वहां से चला जाता है। इधर बूढ़ी मां भगवान का लाख लाख शुक्र मनाती है। हे प्रभु, सचमुच तुमने मेरी पीड़ा को समझ लिया है। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। मेरी सेवा करने के लिए आपने मेरे पास सोहन को भेज दिया है। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, पर आपने तो मेरे मायके से सोहन को भेज दिया। अब तो उस बुढ़िया मां को रोजाना खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती थी और गांव मोहल्ले में प्रसाद बांटती थी। परंतु उसकी तीनों बहुएं बुढ़िया की इस हरकत को देखकर मन ही मन जलती रहती थीं। बुढ़िया का सुकून और शांति उन तीनों को हजम नहीं हो रही थी। वे सोचती थीं, ये बुढ़िया आखिर कहां से इतना खाना ला रही है? इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर यह इतनी तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है? तीनों बहुएं बुढ़िया मां की सेहत को देखकर बहुत जलती थीं। एक दिन की बात है, वे सभी आपस में विचार कर रही थीं। बहन, हमने इसे इसीलिए जल्दी अलग किया था ताकि यह भूखी प्यासी रहकर जल्दी मर जाए और इसके हिस्से का धन हमें मिल जाए, मगर मरने की बजाय ये बुढ़िया तो और मोटी तगड़ी होती जा रही है। मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सुख चैन में देखकर अपना सुख चैन नष्ट कर देते हैं। एक दिन तीनों बहुओं ने विचार किया कि हम इस बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर इस बात का पता लगाएंगे कि यह बुढ़िया क्या खाती है और क्या करती है, जिसकी वजह से यह इतनी तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है। मित्रों, तीनों ने वही किया। अगले दिन जब बूढ़ी मां गंगा स्नान के लिए चली गई तो सुबह सुबह वे तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में जाती हैं। झोपड़ी में जाकर उन्होंने देखा कि वहां खाने पीने का सारा सामान मौजूद था।
आटा, दाल, चावल, मिर्च, मसाला, मेवा, मिष्ठान सब कुछ काफी मात्रा में था। ये सब देखकर वे तीनों बहुएं चौंक जाती हैं। वे सोचने लगी, अच्छा यह बात है, इसीलिए तो बुढ़िया बुढ़ापे में भी मोटी ताजी हो रही है। हम तो सोच रहे थे कि यह भूखी मर रही होगी, लेकिन इसकी झोपड़ी में तो खाने पीने की सैकड़ों चीजें मौजूद हैं। ये इतनी चालाक निकलेगी, हमें नहीं पता था। अब वे तीनों यही सोच ही रही थी कि इतने में बड़ी बहू बोल पड़ी, अरे अरे रुको, इस कमबख्त बुढ़िया ने यह इतना सामान जरूर मेरे घर से चुराया होगा। हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं और ये हमारे घर से चोरी करके अपना घर भरती रहती है। अब हमें इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब मंझली बहू ने कहा, हाँ हाँ, हमें इसे तो मजा छकाना ही चाहिए। अब छोटी बहू ने भी सहमति जताई, सही कहा बहन, हमें कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार वे तीनों बहुएं बूढ़ी माँ के घर से वह सारा खाने पीने का सामान अपनी अपनी झोलियों में भरकर अपने पने घर को ले जाने लगती हैं। तभी उन्होंने देखा कि उस खाने पीने के सारे सामान में तुलसी के पत्ते मिले हुए थे। तीनों बहुओं ने एकदम गुस्से में आकर तुलसी के पत्ते निकाले और उन्हें नाली में फेंक दिया। तभी एक अजीब घटना घटित होती है। अब तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे हैं। यह देखकर वे डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आता। कुछ ही पलों में वे तीनों बहुएं कुतिया के रूप में बदल जाती हैं। मित्रों, यह देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। उनके बच्चे और पतियों ने जब उन्हें देखा तो वे भी यह देखकर बड़े हैरान रह गए। सभी बच्चे चिल्लाने लगे, पिताजी देखो मां को क्या हो गया है। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हो गया। अब वे तीनों बहुएं तो पूरी कुतिया बन चुकी थीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इन्हें घर से बाहर भगाएं या घर में रखें, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थीं। वे तीनों कुतिया अपनी भाषा में कुछ कहने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उनकी कोई बात उनके पतियों को समझ नहीं आ रही थी। उनके बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, बच्चों अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब तो हमें बूढ़ी माँ के आने का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ बता सके। गांव के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए और सोचने लगे कि यह अनहोनी कैसे हो गई। बूढ़ी माँ की तीनों बहुएं कुतिया कैसे बन गईं? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बूढ़ी माँ तो उस समय गंगा स्नान करने गई थी। सब उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। बूढ़ी माँ एकदम निश्चिंत थी, क्योंकि अब ना उन्हें खाने पीने की चिंता थी ना किसी काम की। उनके लिए सारी व्यवस्था सोहन कर जाया करता था। बूढ़ी माँ भगवान को भोग लगाकर रोज की तरह नगर में प्रसाद बांटने जाती थी। उन्हें इस घटना का बिल्कुल भी पता नहीं था। उधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में पड़ी थीं। बच्चे उन्हें घेर कर खड़े थे। पति लोग सोच सच कर परेशान थे कि अब इन्हें रखें या घर से भगाएं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी। वे बहुत परेशान थे और अपनी मां के लौटने का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस विचित्र घटना को देखकर बहुत हैरान थे। हर कोई यही कह रहा था, यह सब बुढ़िया मां की भक्ति और उसकी तपस्या के कारण हुआ है। कोई कहता, जरूर इन तीनों ने कुछ वैसा पाप किया होगा जो नहीं करना चाहिए। उधर गांव के कुछ लोगों ने जो बूढ़ी मां गंगा स्नान को जा रही थी उनसे जाकर कहा, हे माई, तुम्हें कुछ पता चला क्या? तुम्हारे घर में बड़ी अजीब घटना घट गई है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बूढ़ी मां को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह कैसे हो सकता है? इतनी बात सुनते ही वह तुरंत अपने घर की ओर लौट पड़ी। उनके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थीं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बूढ़िया मां घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग उनके घर के सामने भीड़ लगाए खड़े हैं। बूढ़ी मां ने पूछा, क्या हुआ? यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई। बूढ़िया मां ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है? तब बुढ़िया के तीनों बेटों ने रोते हुए अपनी मां को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मां जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और तब से ही यह कुतिया बन गई है। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। इनसे क्या पाप हो गया है जिस वजह से यह कुतिया बन गई है? मां, अब उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है? बूढ़ी मां ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बूढ़िया मां ने भगवान से प्रार्थना की और उनको अपने बच्चों पर बीती हर घटना की सारी बातें बताई। जब बूढ़ी मां ने सोचा कि अगर कोई जादू टोना या टोटका होगा तो कोई साधु महात्मा ही ठीक कर सकता है। ठीक उसी समय एक साधु गांव में आता है।
अब तुरंत ही बुढ़िया माँ ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने बुढ़िया की सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है हे माता, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बुढ़िया माँ ने पूछा, बाबा कृपया मुझे इसका उपाय बताइए, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा रखनी होगी और तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को तुम्हारी तीनों बहुओं को खिलाना होगा। इससे तुम्हारी बहुएं अपने असली रूप में फिर से वापस आ जाएंगी। बुढ़िया माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद किया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। अब बुढ़िया ने अपने पुत्रों से कहा, जैसा इन महात्मा जी ने कहा है वैसा करो। तब वे कहने लगे, हाँ माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर करेंगे। बूढ़ी माँ ने कार्तिक स्नान आरंभ कर दिया। उसकी इस पूजा में उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी शामिल थे। उन तीनों बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बुढ़िया माँ गंगा स्नान के लिए जाती थी और स्नान के पानी को एक बर्तन में एकत्र करती थी। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। मित्रों, उसकी तीनों बहुएं कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती थीं। उनके पति और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी माँ, हमारी माँ कब ठीक होंगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बूढ़ी माँ अपने बच्चों को दिलासा देती थी और कहती थी, बच्चों, देवी माँ सब ठीक कर देंगी, बस तुम लोग धैर्य रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मित्रों, अब बच्चों को शांत करने के लिए बूढ़ी माँ उन्हें कहानियां सुनाती थी और उनके साथ समय बिताती थी। बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलाया और बेटों ने भी अपनी ओर से 5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। इधर कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बुढ़िया माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी शुरू की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाए गए। ब्राह्मण भोजन के बाद बुढ़िया माँ ने उनके पैर छुए और उन्हें दक्षिणा दी। अब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहुओं को आप जल्दी ठीक कर दो, वे फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाएं। बूढ़ी माँ ने अपने कार्तिक स्नान का फल अपनी बहुओं को दे दिया। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माया, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्राह्मण लोग वहां से चले गए। इधर बुढ़िया ने तीनों बहुओं को बुलाया। अब तो तीनों कुतिया भगवान के भोग के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बुढ़िया माँ ने कुतिया बनी बहुओं के ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। मित्रों, जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, उसी समय एक चमत्कार हो गया। तुरंत ही तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आ गईं। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगीं। अब तीनों बहुएं कहने लगीं, माँ, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई है। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, अब हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बहू, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी और कभी भी बूढ़ी माँ का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने के बाद अपने बच्चों से मिली और अपने पतियों से माफी मांगी। अब वे सब नास्तिक से आस्तिक बन चुके थे। सब ने मिलकर एक पूजा रखी। उस दिन के बाद उन तीनों बेटों और बहुओं ने कभी अपनी मां को अलग नहीं किया। बूढ़ी मां ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। अब उन्होंने कहा, हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। मंझली बहू ने भी अपनी मां से कहा, मां, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी कहा, मां, अब हम मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। अब तो बूढ़ी मां बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहते थे।
अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की। तीनों बहुएं सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार करती। बूढ़ी माँ ने सभी को सिखाया कि तुलसी के पत्तों का उपयोग कैसे करना है और भगवान का भोग कैसे लगाना है। उस बुढ़िया ने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत प्रिय होते हैं। हमें सच्चे मन से तुलसी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती हैं। सोचो, जिस तुलसी को वे अपने मस्तक पर बैठा कर रखते हैं उसे वे कीचड़ में कैसे देख सकते हैं। अब उस बुढ़िया माँ की बात सबको समझ आ गई। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आ चुकी थी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा था और घर में खुशियों का माहौल था। अब तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी और हर काम में उनकी मदद करती थी। तीनों भाइयों ने भी अपनी मां से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। उधर कुतिया राजा विक्रम को कहानी सुनाती हुई कहती है, हे राजन, जो इस तरह के कर्म करता है, भगवान को भोग लगाने की सामग्री अपवित्र करता है, भगवान के भक्तों का अपमान करता है, उनकी हंसी उड़ाता है, उनके पूजा पाठ को ढोंग समझता है, जो भगवान के भोग को नाले में गिराता है या उसे पैरों से कुचलता है, वह कुत्ता या कुतिया ही बनता है। फिर राजा विक्रम ने पूछा, हे भीरू, तुम्हारा क्या अपराध था जो तुम्हें कुतिया बनना पड़ा? तब उसने बताया, हे राजन, मैंने पूर्व जन्म में अपने पति का अनादर किया। मैंने पति के रहते हुए भी पर पुरुषों से भोग विलास किया और बात बात पर पति पर गुस्सा और उसका अपमान करती थी। मैं हमेशा दूसरों के घर उठना बैठना करती थी। मैंने अपने जीवन में कई पुरुषों के साथ समागम किया था। इसी कारण से मुझे यह निंदनीय और असहनीय दुख भोगने वाली योनि प्राप्त हुई है। हे राजन, मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, न कभी गंगा स्नान किया। उल्टा ऐसे लोगों से छेड़छाड़ करती थी और उनकी हंसी उड़ाती थी। इसलिए हे राजन, यदि आप मुझे अपने एक दिन की गंगा स्नान का पुण्य दे देंगे और मुझे गंगा जल से स्नान करा दोगे तो मैं समस्त पापों से मुक्त हो जाऊंगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। मित्रों, कुतिया की यह बात सुनने के बाद देव शर्मा ने तुरंत ही अपने एक दिन का पुण्य उस कुतिया को दे दिया और उसे गंगा जल से स्नान कराया। देखते ही देखते वह कुतिया एक सुंदर अप्सरा के रूप में बदल गई। दिव्य देह पाकर वह भगवान के धाम को चली जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, किसी भी मनुष्य को कभी किसी के पूजा पाठ पर या किसी के धार्मिक होने पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ना ही कभी उसके किसी देवी देवता या उसके पूजा पाठ का अपमान करना चाहिए। दूसरी बात, माँ बाप के वृद्ध होने पर उन्हें कभी अपने से अलग नहीं करना चाहिए। भगवान पर चढ़ाए गए प्रसाद को कभी पैरों से नहीं मसलना चाहिए, वरना परमात्मा के क्रोध का भोजन बनना पड़ता है। और याद रखना, परमात्मा की लाठी ऐसी पड़ती है कि जो दिखती भी नहीं है पर चोट भी बहुत पहुंचाती है और दर्द भी बहुत होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको बताता हूं कि अपनी औलाद से कौन सी 3 चीजों की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। पहली, यदि आपका पुत्र विवाहित हो जाता है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपका पुत्र अब किसी और का हो गया है और अब वह कभी भी बदल सकता है। दूसरी बात, अपने पुत्र के नाम अगर आपने सारी जायदाद कर दी है तो उससे बुढ़ापे में अपनी लाठी बनने का सहारा छोड़ देना चाहिए। तीसरा, अपने पुत्रों से बुढ़ापे में कभी भी प्यार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।